लोगों में बेहद खुशी। स्टे मिलने पर वनभूलपुरा वासियों ने राहत की सांस ली है। सुबह से ही महिलाएं और बच्चे फैसले के लिए दुआएं कर रहे थे। अपने हक में फैसले के लिए सुबह से ही दुआओं का दौर जारी था। सुप्रीम कोर्ट का स्टे मिलते ही लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ा फैसला उन लोगों के लिए। सुबह से ऐसी तस्वीरें आ रही थी। कड़ाके की ठंड में महिलाएं लगातार लामबंद हो रही थी इसको लेकर, और उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से कि कहीं ना कहीं उनके हक में फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। फिलहाल 1 महीने तक किसी भी आदेश पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही तमाम लोगों में खुशी की लहर छा गई है। स्वाति पाठक का रुख करेंगे दिल्ली से, और इसके साथ ही हमारे साथ पंकज पवार भी जुड़ चुके हैं। देहरादून से रुक करेंगे पंकज का। पंकज, ये बताइए, आज जिस तरीके से बड़ा फैसला आया है, स्टे मिला है, कितनी खुशी देखने को मिल रही है? क्योंकि सुबह से ही दुआओं का दौर जारी था। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं पहुंची थी। देखिए स्वाति जी, ये एक नेचुरल जस्टिस के तहत मिली हुई रिलीफ है, क्योंकि अगर कोई भी किसी को कहीं कोर्ट में जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपने कोर्ट में गए और आपका जिस मसले के लिए आप कोर्ट में गए वो पहले ही उसको उड़ा दिया जाए, यानी उसको ध्वस्त कर दिया जाए। कहीं ना कहीं 1 महीने की रिलीफ दी गई है, और ये तमाम चीजें जो राज्य सरकार से और रेलवे से मांगी गई है, उन तमाम चीजों को उसमें नजर रखा गया। मेरे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं मथुरा दत्त जोशी जी, इनसे पूछते हैं कि किस तरह देखते हैं आप लोगों ने इस पूरे मामले में भी वो रखी है, आपके कांग्रेस के विधायक वहां गए हैं, क्या आप इस रिलीफ को किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम न्यायपालिका का धन्यवाद करना चाहते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की जीत है और गरीब व्यक्ति की जीत है ये, और लोगों का विश्वास बढ़ेगा न्यायपालिका के ऊपर। और जिस तरीके की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही थी, एक तरफा कार्रवाई, ये काम तो सरकार खुद कर सकती थी, क्योंकि सरकार के लोगों को हटाया जा रहा था। ये लोक कल्याणकारी सरकार का काम होता है कि वो अपने लोगों की रक्षा करे। सरकार लोगों की रक्षा न करके उनको हटाने के उद्देश्य से वो बार बार कह रही थी कि अतिक्रमण हटाया जाएगा, अतिक्रमण। रेलवे की भूमि आप बताइए, 28 एकड़ में रेलवे आ रहा है, ये 82 एकड़ हटाने की बात करते हैं, कभी 78 एकड़ में कहते हैं। शिशु मंदिर इनके वहाँ बने हुए हैं, इनके मंदिर वहाँ बने हुए हैं, इनकी धर्मशालाएं वहाँ बनी पड़ी है, इनके मस्जिदें वहाँ बनी पड़ी है, अस्पताल वहाँ है, सीवर लाइन वहाँ बीच की। भाई अतिक्रमण हुआ तो किन कारणों से हुआ, कम से कम सरकार को ये भी सोचना चाहिए था। आज निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है, 1 महीने का समय मिला है। सरकार भी जवाब देगी, रेलवे भी जवाब देगी, और जो पिटिशनर हैं वो भी जवाब देंगे भी उनको क्या और राहत मिल सकती है। लेकिन कुल मिला के हम ये कहेंगे कि मानवता की जितनी भी संवेदनशीलता होनी चाहिए थी सरकार को, सरकार ने संवेदनशीलता की हदें पार की हैं। और आज निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने स्थानीय लोगों को राहत दी है और उनकी बात को सुनने का काम किया। देखिए, ये कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये परमानेंट राहत नहीं है स्वाति जी, और आने वाले दिनों में अगले 1 महीने बाद क्या होगा वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 7 फरवरी का वक्त अभी फौरी मुकर्रर राहत किया गया है, अगली तारीख 7 फरवरी मुकर्रर की है। उसके बाद चीजें देखने लायक होंगी कि आगे क्या कुछ हो पाता है, इनका पुनर्वास होता है या फिर इन्हें हटा दिया जाता है। पंकज, मैं दोबारा रुक करूंगी, स्वाति पाठक भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, एक बार रुक कर लेते हैं स्वाति का। स्वाति, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, 1 महीने की राहत दी गई है, चूंकि जिस तरह से लगातार चिंतित वहां के लोग थे जो लंबे समय से रह रहे हैं, और जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि 1 दिन का मसला नहीं है कि वो लोग वहां पर बसे हो, लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं, तो क्या व्यवस्था पुनर्वास की है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चूंकि ये समझा जा सकता है कि कोई अगर 4000 से ज्यादा परिवार वहां पर रह रहा है तो कैसे बसा वो, ये सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा कि क्या व्यवस्था पुनर्वास की है, तो रेलवे की तरफ से जवाब दिया गया कि पूरी प्रक्रिया का जो निर्वाहन है वो रेलवे ने किया है और प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है रेलवे को भी नोटिस जारी किया और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, यानी 1 महीने की राहत उन लोगों को दी गई है जो लगातार चिंतित थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और राज्य सरकार का बयान जिस तरह से सामने आया था उस
उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये रेलवे का मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में क्या किया, तो राज्य सरकार से भी जवाब मांगा गया है, नोटिस दिया गया है, रेलवे को भी नोटिस दिया गया है कि कैसे वहां पर बसे। लेकिन सबसे अहम ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वहां पर कोई नया अतिक्रमण ना हो, इस पर भी ध्यान रखा जाए। यानी जो परिवार वहां रह रहा है उस मामले में जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल ही रही है, लेकिन नया अतिक्रमण ना हो, नया घर कोई ना बसे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ध्यान रखा जाए। चूंकि ये कहा गया कि ये विवाद नहीं है, इस मामले का जो है सॉल्यूशन होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चूंकि हम सब जानते हैं कि लंबे समय से लोग वहां पर रह रहे हैं, परेशानी है, क्या व्यवस्था पुनर्वास की है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। यानी कुल मिलाकर 1 महीने की राहत। अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को होगी, जिसमें रेलवे को भी नोटिस आज की सुनवाई में जारी की गई है और राज्य सरकार को तब तक स्वाति उन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। एक बार रुक कर लेते हैं पंकज का। पंकज, जिस तरीके से आज बड़ा आदेश सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का, बड़ी बात यही है कि क्या कुछ चीजें इसमें निभाई जाती हैं, क्या सरकार जो तमाम चीजें उन चीजों का पालन करेगी या फिर सरकार कोई समाधान निकालने की कोशिश करेगी, इस पर भी नजर है। क्योंकि आज जिस तरीके से आदेश आया उसके बाद पुष्कर सिंह धामी का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी भी ये रेलवे की जमीन है। बड़ी बात यह, सभी लोगों की नजर इसी बात पर टिकी हुई है, क्या सरकार इस पर कोई समाधान निकालेगी या फिर अभी कोर्ट के फैसले का वो इंतजार करेगी? पंकज, देखिए 100% अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो रेलवे की जमीन है तो हम भी मान लेते हैं कि चलिए वो रेलवे की जमीन है। और मुझे उम्मीद कम है कि बीजेपी सरकार इस पूरे मसले पर कोई और फैसला लेगी या फिर इस पे किसी और तरीके की या फिर पुनर्वास, और जो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस पर राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई आगे का कदम उठाएगी। अभी तो जो है सरकार पार्टी बनने तक को तैयार नहीं थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्टी बनाया है कि भाई आप इसमें जवाब दीजिए, तो अब जाके अब सरकार इसमें ऑफिशियली रूप से पार्टी बनेगी। तो अब वो तमाम चीजें हैं कि आखिरकार वहां इतने सालों में अतिक्रमण कैसे कर दिया, क्योंकि ये कोई रेलवे की अगर संपत्ति है तो रेलवे की संपत्ति राज्य के अंदर है, राज्य चलाती है सरकारें, तो सरकारों ने क्या किया, इन तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इस सरकार से पंकज, देखिए लोग ही सरकारों को चुनते हैं और जब उन्हीं लोगों के हक में फैसले नहीं आते तो कई बार आक्रोश का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अब उन स्थितियों से भी निपटना पड़ेगा धामी सरकार को। पंकज, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर ये फैसला आज अगेंस्ट में आता उन तमाम लोगों के और 10 या 15 तारीख से अगर वहां पर अतिक्रमण टूटने लगता तो देश का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाने का अभियान होता। और ये कहीं ना कहीं देश में भी इसका गलत कई मैसेज जाते, अलग तरीके के मैसेज जाते। तो आप समझिए कि एक तरीके से जो राजनीतिक मुद्दा ये जरूर है, अंदर खाने जो है, जो इसमें कहने वाली बात नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा भी है। इसके अंदर भी एक जो राजनीतिक वोट बैंक की जो प्रक्रिया है उससे भी बीजेपी और कांग्रेस जूझ रही है। कांग्रेस के तमाम विधायक ऐसे ही नहीं गए वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 50,000 का जो वोटर है वो जब ये पिछली बार जब हल्द्वानी में 2022 में चुनाव हुए तो जो सुमित हृदय थे कई और जगह से हारते हुए वो गफूर बस्ती और वनभूलपुरा से जीतते हुए नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितनी बैंक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति इसको छोड़ना नहीं चाहता, हल्के में लेना नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने